वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल। अप्रैल मंथ 2023 का पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी बहुत जरूरी करंट अफेयर आपके लिए होगा। यूपीपीएससी का पेपर 14 मई को है तो उसके लिए बहुत सारे अपडेट इसके लिए नहीं जरूरी होंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो री एग्जाम जिनका है या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाएगी उसके लिए इसको तैयार कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप 2024 यूपीपीएससी के लिए शुरू हो चुका है। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पंकज सिंह प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के और ये पुत्र हैं राजनाथ सिंह जी के, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल अप्रैल मंथ में आता है। तो दो ग्राम पंचायत हैं, एक ग्राम पंचायत हासुड़ी अवसनपुर सिद्धार्थनगर में और ग्राम पंचायत मिलक अमावती मुरादाबाद में। यहाँ पर दो ग्राम पंचायतों के पुरस्कार मिला है। सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक ग्राम पंचायत हसोड़ी अवसनपुर को बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मुरादाबाद में सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल संबंधी विशेष श्रेणियों में समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये मिला है मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो मुरादाबाद में है उसे। हसोड़ी अवसनपुर जो आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर अगर फॉलो किया होगा तो इस पर अपडेट थी। हसोड़ी अवसनपुर में क्या है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये खोली गई है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ की न्यूज़ है। इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन एन गवर्नमेंट स्कूल इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो ये है सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में पहली इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। प्रेस्टिजियस हडको अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो उत्तर प्रदेश में चलता है, इस पहल को हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है उसका हडको अवार्ड मिला है। ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश को ऐसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस योजना को जो है प्रेस्टिजियस हडको पुरस्कार मिला है, क्या स्वनिधि को, ठीक है, या फिर पीएम किसान को या फिर किसको, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में। आगे है उत्तर प्रदेश संस्कृत पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये राजधानी में, ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है। तो विश्व भारती पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है 2021 का प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रयागराज से हैं। मेन अवार्ड यही है विश्व भारती वाला। इसके बाद है महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता को, ये लखनऊ से हैं। महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर धर्मदत्त चतुर्वेदी को, ये वाराणसी से। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो स्कीम्स में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना या फिर प्रोजेक्ट ये चलता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम परियोजना किसके लिए है। तो वैसे तो आप पावर लूम पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये जो है बुनकरों के लिए काम आएगा, लेकिन उसमें करेंगे क्या? ये तो पावर लूम बुनकरों को बड़ी राहत देगा। बिजली के बिल में उनको फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि क्योंकि पावर लूम जो है काफ़ी बिजली यूज़ करता है तो उसको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन सब्सिडाइज्ड रेट्स। आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसको अप्रैल 2023 में अप्रूव किया गया है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2022-23 से 26-27 तक चलाया जाना इसको प्रस्तावित है। मतलब उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको रन किया जाएगा। और इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मोटे अनाज को प्रमोट करना। मोटे अनाज में क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं, जैसे कह रहे हैं कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ। अब देखिए ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मोटे अनाज में आते हैं, फिर मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आ जाएंगे, यानी कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये मेजर मिलेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मिलेट क्रॉप्स उत्तर प्रदेश की ये हैं। 75 जनपदों में इसका संचालन किया जाएगा। आपको पता है इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में लगभग हर साल नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव होता है। तो नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र का शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। एक और G20 की मीट हुई वाराणसी में। यहाँ पर SCO की G20 की मीट जितनी भी उत्तर प्रदेश में होगी, ध्यान रखना है आपको। SCO की कल्चरल कैपिटल 2023 में उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर है। इस साल 2023 में भारत की जब अध्यक्षता चल रही G20 की भी और SCO की भी।
G20 मीटिंग यहाँ पर एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट की, ये कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में। और ये भी बड़ा खास था इसमें कि ये जो मीट थी, ये कुल मिलाकर इस साल जितनी भी मीट हुई है भारत में उसमें से सभी थी। लगभग हर महीने जो है लगातार मीट हो रही हैं 10-5। तो ये G20 की भारत में 1वां आयोजन था, ये भी ध्यान रखिएगा। 100th इवेंट रिलेटेड टू G20 इन इंडिया। एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट मीट वाराणसी में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच। इसका थीम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। 2 दिवसीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था सूरत, गुजरात में। ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसमें अवार्ड्स भी दिए गए थे कई सारे। तो उसमें उत्तर प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, अन्य सारे जो ये राज्य या फिर स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इसको देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ स्टैटिक बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये कब लॉन्च हुआ था, जून 2015 में। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वो 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट स्मार्ट सिटी को जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बनाने वाली है वो कितनी होंगी, वो 8 होंगे। ठीक, तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2020 के अवार्डीज कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। ये 2020 का कंपटीशन है, लेकिन अवार्ड्स अप्रैल मंथ 2023 में अनाउंस हुए हैं। तो इकोनॉमी की श्रेणी में जो अवार्ड है ये थीम वाइज विनर कुछ जॉइंट विनर है। तो इंदौर यहाँ पर विनर है इकोनॉमी की श्रेणी में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, संयुक्त रूप से द्वितीय है इसमें तिरुपति और आगरा। तो इसमें द्वितीय पर कौन सा स्मार्ट सिटी है, आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या इकोनॉमी की श्रेणी में, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इकोनॉमी की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी सेकंड पर है, ये स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में वो कौन सा है, आगरा। फिर अगर हम देखें पानी या फिर वाटर की श्रेणी में जो संयुक्त विजेता कौन से हैं, देहरादून और वाराणसी। तो ये फर्स्ट पर है वाराणसी संयुक्त रूप से देहरादून के साथ। पानी की श्रेणी में वाराणसी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है आसी नदी की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए वाराणसी में। उसके बाद सूरत थर्ड पर है। ठीक है, ये देहरादून वाराणसी दोनों जो है फर्स्ट पर है, सूरत थर्ड पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस सिटी अवार्ड राउंड 2+FT में, राउंड 2+FT में टॉप पर है आगरा, सेकंड पर तिरुपति, थर्ड पर वाराणसी। ठीक है, ये राउंड वाइज रिकॉग्निशन हो गया। फिर लिस्ट ऑफ विनर्स अंडर स्टेट यूटी अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में सबसे टॉप पर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी विनर्स अंडर द स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में टॉप पर अहमदाबाद है, सेकंड पर वाराणसी है, थर्ड पर रांची है। तो लीडरशिप अवार्ड में सेकंड पर वाराणसी। ओवरऑल राज्य के पुरस्कारों में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, और राउंड 2FT में, राउंड 2+FT में आगरा टॉप पर, और पानी की श्रेणी में वाराणसी देहरादून के साथ टॉप पर। और अगर हम देखें थीम वाइज में तो कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या फिर अर्थव्यवस्था की थीम में संयुक्त रूप से द्वितीय पर आगरा तिरुपति के साथ, फर्स्ट पर इंदौर। ऑबिचुरीज में देखेंगे तो ऑबिचुरीज में शारदा प्रताप शुक्ला ये MLA थे, लखनऊ से नहीं रहे, सरोजनी नगर असेंबली से थे, ये नहीं रहे सरोजनी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो जिलाधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ये है श्री सुहास LY, क्वार्टर फाइनल जीत गए थे। इनको सुकांत कदम ने हराया था जो कि भारत से ही है। सेमीफाइनल में तो इनको ब्रॉन्ज मिला था। इसके बाद आते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3rd एडिशन आ गया है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट आती है। बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों में टॉप पर कर्नाटक है, 18 इनके हिसाब से बड़े और मध्यम राज्य हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। तो उसमें आखिरी स्थान पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा है जस्टिस डिलीवरी में, और देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को इन्होंने टॉप पर रखा है। तमिलनाडु को सेकंड पर रखा है, तेलंगाना को थर्ड पर रखा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 3rd एडिशन में उत्तर प्रदेश को सबसे आखिरी पर टाटा ट्रस्ट ने रखा है, ये बस जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पहली बार वाटर बॉडी सेंसस कराया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में चौथे स्थान पर है जहां पर मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस है फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस में। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक और यहाँ पे आंकड़ा आया था कि टॉप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में। तो रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं वो है महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर। महोबा का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत किसने की। दस्तक हर बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करती है संचारी रोग के लिए। तो संचारी रोग तराई बेल्ट में ज़्यादा
जो है हानि करता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दस्तक अभियान किसके लिए? स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? 1 अप्रैल को शुरू किया गया है, सही, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके अलावा जो है डिफेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 8 अप्रैल 2023 को चीफ मिनिस्टर जी ने कहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा? मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा का। मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा बन रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर यहाँ पर सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लालजी टंडन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां से किया है? तो ये इनॉग्रेशन किया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अमृत भारत स्टेशन योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी? तो एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी गोंडा में, ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका इनॉग्रेशन अप्रैल में हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन आनंदीबेन पटेल ने नहीं किया था, इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री जी ने, इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये प्लांट जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि सीएनजी बायो सीएनजी बनाने के अलावा जो मैन्योर भी इसमें बनेगा गीले कचड़े से, और ये सिटी में एनर्जी उपलब्ध कराएगा, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ओनली, केवल 1 वाला इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड करेक्ट है। और ये आपका सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? गोरखपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? गोरखपुर में। ये गीले कचड़े से सीएनजी और खाद सृजित करेगा। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत वाराणसी के कितने राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो 7 करीब स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वाराणसी में। अप्रैल 2023 में मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को NAAC का A+ ग्रेडिंग यहाँ पे मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो ये मिली है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोक दल को प्राप्त था, उसको छीन लिया है। अब राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की एक स्टेट पार्टी नहीं है, तो सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। प्रदेश की पहली ऑल विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है? ये बहुत दिन से प्रस्तावित है, कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की ऑल विमेन यूनिवर्सिटी बनेगी। ऑल विमेन यानी पूरा महिला स्टाफ वहाँ पर महिलाओं के लिए, और महिला टीचर्स वहाँ पे होंगे। ऑल विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है जल्द ही एक IT सिटी बेंगलोर की तरीके की सेटअप करेगी, और जैसे मेडिकल सिटी बनी हुई है, मेडी सिटी बनी हुई है देश की पहली पुणे में, उसी तर्ज पर एक मेडी सिटी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। ये अनाउंसमेंट हुआ है। कहाँ पे बनेगा अभी कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद लखनऊ और हरदोई में जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की प्रेजेंस में लखनऊ हरदोई PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है, ये सही है। तो दोनों कथन सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, डी यहाँ पर सही है। सही कथन का चयन करना है। गतिशक्ति परियोजना जो है ये GS 5-6 के सिलेबस में भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मेंस में, UPPSC में, तो इसमें पता होना चाहिए कुछ करंट अफेयर का भाग। जैसे वाराणसी प्रयागराज के बीच एक इनलैंड वाटर वे सर्विस या फिर क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी है, सर्वे कराया है, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और वो उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अनाउंस किया है कि डेयरी प्लांट्स लगाए जाएंगे 5 जिलों में। कौन सा जिला इस स्कीम का भाग नहीं बनेगा? तो कानपुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में और गोरखपुर में प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज में। अयोध्या इस परियोजना का भाग नहीं है, डी। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की A+ रेटिंग मिली है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में। एक कहा गया है कि कृष्णधाम टेम्पल बनाया जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में बना है उसकी कॉपी करते हुए। हेरिटेज सिटी जो कि बन रही है यमुना एक्सप्रेसवे में, तो और उस वहाँ पर 100 फीट ऊंची लॉर्ड कृष्णा स्टैचू भी लगाई जाएगी, ये भी अनाउंस कर दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट, सी। अब जैसे स्टैटिक क्या है इसमें? स्टैटिक ये है कि हेरिटेज सिटी जो है कहाँ पे बन रही है, तो हेरिटेज सिटी बनेगी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट एक्चुअली पूछा है, तो इनकरेक्ट में हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, दोनों कथन सही हैं। कौन सा कथन सही है? केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। उसी की तर्ज पर वाराणसी के नमो घाट से आसी घाट के बीच एक वाटर टैक्सी
जो है चलाई जाएगी, ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि रिसेंट जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया एरिया ऐसा देखा गया है जहाँ पर टाइगर की प्रेजेंस पहली बार देखी गई है, टाइगर की फोटोग्राफ्स पहली बार देखी गई है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जो है प्रोटेक्टेड एरिया में जो है पहली बार टाइगर फोटोग्राफ्स ली गई थी इस सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा के आसपास पड़ती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी सही हो जाएगा। 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2023-24 में कितने राजकीय विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है? तो करीब 4 और स्टेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 4। इनमें नाम भी बताया गया है बेसिकली। तो देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खुलेगा, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की उम्मीद है। और विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी राजकीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया है? तो कानपुर देहात में जो ये तालाबें गायब हुई हैं या फिर जो इन पर अतिक्रमण किया गया है, फिर कब्जा किया गया है, तो इनकी जांच करने के लिए एनजीटी ने निर्देश दिए हैं। एनजीटी की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन को वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड्स अकेडमी द्वारा एक वैश्विक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मतलब एक क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के मामले में, जिन्होंने मल्टीपल लोकेशन से पार्टिसिपेट किया, तो उस मामले में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्विज के मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है। और जो क्विज है ये 13 अप्रैल 2013 को हुई थी। इंडिया प्रेसिडेंसी इन G20 समिट वसुधैव कुटुंबकम, इस पर क्विज आधारित हुई थी, मतलब क्विज कंडक्ट हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही है, सी। उत्तर प्रदेश ने प्लेज किया है कि वे अपने सरकारी विभागों के 100% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और साथ ही ऐसा करने वाले पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर सारे सरकारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 2030 तक ऐसा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 2030। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक सेपरेट कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, और इसमें बेसिक, सेकेंडरी, हायर टेक्निकल कॉलेजेस स्टेट के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, उनका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। तो यूपी टेट के एग्जाम भी फिर जो है कौन कराएगा? ये जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो बनने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जिले से कितने स्कूलों का चयन एजुकेशन पार्टनर्स या फिर शिक्षा भागीदार के रूप में किया जाएगा? तो एजुकेशन पार्टनर उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जल जीवन मिशन में। आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, 5। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी संचालित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश से 94 लोगों को सकुशल निकाला गया। ये न्यूज़ सही है। इसके बाद है कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पहली बार बर्ड एवियरी बनाने की योजना बनाई गई है। तो स्टेट की पहली बर्ड एवियरी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में PPP मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की खोली जाएगी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उत्तर प्रदेश की पहला मतलब नॉट यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय नहीं कि कॉलेज खोला जाएगा। फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज बेस्ड ऑन PPP मॉडल इन लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, सारे कथन यहाँ पर सही हैं। फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, लेकिन PPP मॉडल पर बना राज्य का पहला महिला कॉलेज ये बनेगा लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये दोनों न्यूज़ अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। कैदियों की समस्याओं, बेसिकली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जेल की सुरक्षा को मेंटेन करने के साथ साथ कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किस जेल में पहला स्वास्थ्य ATM लगाया गया उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जेल में एक हेल्थ ATM लगाया गया है, जहाँ से जो बीमार कैदी हैं अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं और हेल्थ वगैरह की जाँच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मई जून में 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है कि मैस्कॉट कौन है। मैस्कॉट यानी शुभंकर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में चुना गया है, वो है बारासिंगा है, जिसका नाम रखा गया जीतू बारासिंगा है इसका शुभंकर या फिर मैस्कॉट। ऑप्शन नंबर ए। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है किस किस सिटीज़ में होने उत्तर प्रदेश में, ये हम आपको प्रीवियस मंथ में बता चुके हैं। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज पुराना वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं।